नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 23 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 18 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में फिर से पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। चलिए, लेकिन उसके पहले आपको ये जान लीजिए, ये लिख लीजिए, आप विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख लीजिए और कक्षा अध्यापक के नाम में आपको लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम। और अगर आपके स्कूल में बोला है अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, तो फिर लिखना अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम। देखिए, आँख हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है ना। हमारी ज्ञानेंद्रियों में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा जो आँख होती है। हमारी कई ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जिनमें से आँख भी एक है, जो हमें आसपास के संसार को देखने के लिए योग्य बनाती है। इसके भी अब सब जानते हैं कि अगर हमारी आँख नहीं होगी तो हम कैसे देखेंगे चीज़ों को। यह हमारे शरीर में कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारे आँखों में प्रवेश करती है। मतलब अगर उस चीज़ में रोशनी नहीं होगी तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। अंधेरे कमरे में हम चीज़ों को नहीं देख पाते, जबकि उजाले में आने पर हम उनको देख सकते हैं। आओ आज नेत्र के बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं नेत्र के बारे में। ये यहाँ पे आपको नेत्र का यानी कि आँख का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हैं। इसकी जो आकृति होती है लगभग गोलाकार होती है, आप सब परिचित हैं। आँख का जो बाहरी कोट यानी परत होती है उसे सफ़ेद होता है, उसे बोलते हैं स्क्लेरा, है ना। आपकी आँखों की जो बाहरी कोट कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और इस जो परत है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। आँख के सामने वाली पारदर्शी हिस्से को बोलते हैं कार्निया, है ना। जो पारदर्शी हिस्सा होता है आँख के सामने, इसको बोला जाता है कार्निया। इसको हम स्वच्छ पटल भी बोलते हैं। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है और इसे बोलते हैं परितारिका, है ना। ये आपकी कार्निया है, ये आगे का हिस्सा जिसे हम स्वच्छ पटल बोलते हैं, और ये आपकी जो है इसके पीछे ये परितारिका है, या फिर आइरिस भी कहते हैं इसे। आँखों का विशिष्ट रंग आइरिस के कारण यह काला, भूरा, नीला या हरा रंग का होता है, क्योंकि जो भी इसमें विशिष्ट रंग होता है उसी की वजह से जो आँखों का रंग आपका हो सकता है। आपने देखा होगा ना, कई लोगों की आँखें काली होती हैं तो कई लोगों की भूरी, कई लोगों की नीली भी होती हैं तो कई लोगों की हरी भी होती है। ठीक है, चलिए। परितारिका में एक छोटा सा छेद होता है जिसे बोलते हैं पुतली। पुतली का आकार क्या होता है? जब तेज प्रकाश पड़ता है तो उसमें घट जाता है तथा कम प्रकाश में बढ़ जाता है। पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है पुतली के साइज को? क्योंकि जब तेज प्रकाश पड़ता है तो एकदम से घटेगी, और एक जब कम प्रकाश रहता है तो बढ़ जाती है, तो इसको नियंत्रित करती है परितारिका। इस प्रकार हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। आँख की पुतली के पीछे लेंस होता है, यह आकार में उत्तल होता है। जो आँख की पुतली है उसके पीछे क्या होता है? लेंस होता है, उत्तल। अब यहाँ देखिए, इसमें ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो इस जगह पे है ना, उसके पीछे क्या होता है? लेंस होता है। और जो क्या होता है? उत्तल, है ना। जो आँख की पुतली है उसके पीछे, ये आँख की पुतली है और इसके पीछे क्या होता है? लेंस होता है। लेंस आँख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है और इसे बोलते हैं रेटिना। समझ रहे हो? जब जो लेंस आँख के पीछे प्रकाश की एक परत पर, मतलब ये आपकी ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम, जो आपकी प्रकाश की एक स्क्रीन जिसे रेटिना दृष्टिपल कहा जाता है ना, इसे कहते हैं रेटिना दृष्टिपल। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिकाएं होती हैं। एक तो होती हैं शल्काएं कोशिकाएं और दूसरी होती हैं शंकु कोशिकाएं। शल्काएं कोशिकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, जबकि शंकु होती हैं तो ये तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती है। ठीक है। ऑप्टिक तंत्रिका संवेदनाओं से को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। जो ऑप्टिक होती हैं तंत्रिका, जो भी हमारी संवेदना होती है, इनको हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये करती हैं ऑप्टिक। चलिए, ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। चूंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है, इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट यानी कि अंध बिंदु। ठीक है।
अब नेत्र के बारे में बड़े ही रोचक से कुछ तत्व दिए गए हैं, तथ्य दिए गए हैं, जिन्हें आप सुनेंगे ना तो आपको बड़ा सरप्राइज होगा। चलिए सुन लेते हैं। अपनी आंखें खोलकर छींकना असंभव है। आप अपनी आंखें खोलकर छींकने की कोशिश करिए। चलिए छींक पाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं छींक पाएंगे। जब आपकी आंख बंद जरूर होगी जब आप छींकेंगे। आप चाहे ट्राई करके देख लेना बच्चों इसे। फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषता होती हैं, जबकि आइरिस में होती हैं 256। जो फिंगरप्रिंट होता है उसमें 40 और जो आपकी आइरिस होता है उसमें कितनी होती है? 256 होती हैं। मानव नेत्र में 1 मिनट में 17 बार, है ना, जो मानव हमारी आँख है 1 मिनट में 17 बार झपकती है और 1 साल में लगभग 5 मिलियन बार पलक झपकाती है। ठीक है। विटामिन ए और विटामिन सी और मछली का तेल नेत्र दृष्टि के लिए बहुत अच्छा होता है। इनको अच्छा रखने में, तेज रखने में मदद करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए, उनके कार्यों को लिखिए। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 का, रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की जो आपकी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनका ये होती है। रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। एक होती है सल्काएं, एक होती है शंकु। सल्काएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं और जो शंकु होती हैं तेज प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हैं, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है? तो इसका उत्तर आप ये लिखेंगे। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो पुतली का आकार घटता है ना, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लेंस आँख के पीछे डैश नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित होता है। तो ये इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपका, क्या केंद्रित रहता है, परत पर प्रकाश केंद्रित होता है, वो होता है रेटिना। तो यहाँ लिखेंगे आप रेटिना। लेंस आँख के पीछे रेटिना नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। इसका आंसर आप ये लिखेंगे। दूसरा है, आँखों का विशिष्ट रंग डैश के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है परितारिका। ठीक है, आपने पढ़ा था वर्कशीट में भी, परितारिका के कारण होता है। आ जाते हैं आगे। नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं होती उसे क्या कहते हैं? अभी तो हमने पढ़ा था, उसे कहते हैं अंध बिंदु। ओहो, सभी मिट गए। चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ, ये तो आपको मैंने बताई दी है इसको, अंध बिंदु। देखिए इसका आ जाएगा रेटिना, इस पे आ जाएगा परितारिका और इसका आंसर हो जाएगा अंध बिंदु। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? तो इसका उत्तर बच्चों आप इस तरीके से लिखेंगे। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश परावर्तित होता है और जब यह प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है तो यह परावर्तित प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी साइंस की वर्कशीट। अब आप क्या करना है, आपको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।